हेलो 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 हेलो। कैसे हैं बच्चों आप लोग? बढ़िया, एकदम मजे में ना। और बच्चे लोग क्या हाल चाल, कैसे हो? कंटिन्यूस लेक्चर देख रहे हो? सारी पढ़ाई कर रहे हो या नहीं? सबसे पहले बताओ कैसे हो? बढ़िया हो ना बच्चों? माना कि रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन मैं पूछ तो सकता हूँ ना हाल चाल। और बच्चों, मैं आकाश श्रवण आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ इस उदय के बैच में, जहां पर क्लास 9 का सिलेबस पूरी तरह से आपको फुल डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है। पिछली कई क्लासेस हो चुकी हैं एंड आई होप एंड आई विश, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आपने पुराने पूरे लेक्चर्स अच्छी तरह से देखे होंगे। तभी तो आज हम इस लेक्चर को कंक्लूड कर पाएंगे, तभी तो आज हम इस लेक्चर को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इस लेक्चर की खासियत यह है कि आपको पुराने लेक्चर को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अब बच्चे, बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी क्लासेस में सॉल्व करवा चुका हूं। तो आज की क्लास जो है ना, आज की जो ये लेक्चर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो ना, ये जो वीडियो है ना, सारे लेक्चर का कंक्लूजन है। अगर आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है तो आज के पुराने लेक्चर तो आपने देखे होंगे, उसके साथ साथ आज का लेक्चर भी देखिए। और भाई कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ना? एकदम मजे में ना? एकदम खुश हो ना? मस्त हो ना? बस्त हो ना? तो भाई, मैं हूं आकाश श्रवण, आप सभी का बरी, आप सभी का यार, आप सभी का फ्रेंड, या जो भी कहना चाहो, फिजिक्स मैटर, व्हाटएवर यू वांट टू से। मैं आपको पढ़ाता हूं फिजिक्स। इस तरह से मेरी फोटो लगी हुई है, फोटो एडिटेड है, इसलिए वहां पर ज्यादा अच्छा लग रहा हूं, यहां पर मैं असली में अच्छा लगता नहीं हूं। तो बच्चों, मेरा नाम एक बार फिर से याद रखो, मेरा नाम है आकाश। और बढ़िया बढ़िया बच्चों, खुश होना। तो पहली बात तो ये, जो तू पहले पढ़ता है वही तेरे काम आता है। तो पहले जो तुमने पढ़ा है ना बच्चे, आज की क्लास में हम उन सारी चीजों को अप्लाई कर कर हमारे आज के न्यूमेरिकल्स को, हमारे आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है ना बच्चे, पूरी तरह से डिजाइंड है एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पर, जो कि फ्रीक्वेंटली आपके क्लासेस में पूछे जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकते हैं आपके टीचर्स, बहुत ईजी से हैं बच्चे। देखो, उदय जो बैच है ना, स्पेशली 9th क्लास के बच्चों के लिए बनाया गया, स्पेशली 9th क्लास के उन बच्चों के लिए जो कि बहुत डिमांड कर रहे थे, वैसे तो सभी के लिए भाई, जो कि बहुत डिमांड कर रहे थे, बहुत 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 भाई, हम कंटिन्यू देखते रहते थे कि क्लास 9 का मटेरियल, क्लास 9 का मटेरियल। लो भाई, मटेरियल क्या, पूरी क्लासेस आपके लिए सिर्फ आपकी भारी मांग पर आप सबके सामने पेश किया जाता है। फिर से नाम बता दूं, उदय बैच। तो भाई, मुझे तो आप जान गए होंगे, ठीक? मैं आपको क्या पढ़ाता हूं? मैं आपको पढ़ाता हूं भौतिकी। मैं आपको क्या पढ़ाता हूं बच्चे? फिजिक्स। ब्लू पे ब्लू दिख नहीं रहा होगा, कलर चेंज कर ले भाई। मैं आपको पढ़ाता हूं बच्चे फिजिक्स। क्या पढ़ाता हूं बच्चे? फिजिक्स। हिंदी में बोलें तो भौतिकी, ठीक है? क्या पढ़ाता हूं? पिछले कई दिनों से मैं आपको फिजिक्स के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ा रहा हूं। आज की क्लास में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत मजेदार क्लास होने वाली है बच्चे। तो आज की क्लास को शुरुआत से एंड तक ऐसे देखना मत, साथ में पेन कॉपी रखकर बैठना, जहां पर क्वेश्चन आ जाए ना, पॉज करना, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, और अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर आप मेरे साथ सॉल्व करना। तो बच्चे, आज की क्लास को सिर्फ वीडियो की तरह देखना नहीं है, आज की क्लास को किसी मूवी की तरह देखना नहीं है। वैसे तो हर क्लास का रूल बना लो, आप कभी भी कोई भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट की अटेंड कर रहे हो, चाहे पंकज सर की केमिस्ट्री हो या फिर किसी और सर की क्लासेस अटेंड कर रहे हो ना बच्चे, तो उस क्लास में आप पेन कॉपी लेकर बैठा करो। कोई मूवी नहीं देख रहे हो यार, आप देख रहे हो यहाँ पर पढ़ने से रिलेटेड चीजें, तो नोट्स भी बनते जाएंगे, जो आप सारी चीजें नोट करते जाओगे, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी बच्चे, ठीक है? तो भाई, बिना समय व्यर्थ किए, आज की क्लास बहुत लंबी नहीं होने वाली कि 1.5 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे की क्लास होगी, कुछ मिनट्स की क्लास होगी। और इस क्लास में मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। एक बात याद रखना, मैं पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं बाकी के न्यूमेरिकल आप भी सॉल्व करो। कुछ कुछ देखो बेटा, एग्जाम आपको देना है, मेरा काम है हिंट दिखाना, मेरा काम है रास्ता दिखाना, प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना, कंटिन्यूअसली, रेगुलरली, कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करना आपका काम है बच्चे। तो आज मैं आपको बहुत अच्छे, बहुत इजी, बहुत प्यारे प्यारे तरीके से क्वेश्चंस कराऊंगा बच्चे, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने के हवाले हैं, सबसे पहली बात, आज हम पढ़ने के हवाले हैं बच्चे, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी इन वन शॉट। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे हम? एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन वन शॉट, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन वन शॉट। क्या पढ़ने वाले हैं हम बच्चे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वन शॉट, ठीक है बच्चे? ध्यान से देखना, बहुत 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 अच्छा टॉपिक है, बहुत मजेदार सा है बच्चे, ध्यान से देखना। 1 सेकंड का समय देना बच्चे, 1 सेकंड का समय देना, ठीक? ठीक है, अब देखिए बेटा, अब इस लेक्चर की खासियत है, इस क्लास की खासियत है कि आपको गति, आपको चाल, आपको त्वरण, आपको वेग, आपको एक समान वृत्ति गति, सारे फॉर्मूला, सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। और मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं, मैं पहचानता हूं,
मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे जो है ना, सारे लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरह से देख लिए होंगे। बताओ बताओ देखे हो या नहीं, बताओ बताओ देखे हो या नहीं। अगर देखे हो ना तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, एक एक चीज आपको आने वाली है। तो बच्चे शुरू करते हैं आज की क्लास लेके, प्रभु का नाम। तो भाई आज का पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं सामने खड़ा हुआ हूं, मैं आपको कुछ बातें बोल रहा हूं, उन बातों के दौरान आप क्वेश्चंस को पढ़ लो। बच्चे क्वेश्चन कभी भी देखकर सॉल्व नहीं होता, क्वेश्चन कभी भी वीडियो को देखकर सॉल्व नहीं होता, क्वेश्चन कभी भी दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश तो करते हो, लेकिन आपको पेन कॉपी तो चाहिए। तो सामने पेन कॉपी रख कर रखना भाई। तो भाई क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है और पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो मान लेते हैं कोई भी वस्तु, मान लेते हैं कोई भी वस्तु यहां से चलना शुरू करती है बच्चे, यहां ये इसका प्रारंभ बिंदु है और कितना चल रही है बच्चे? 16 मीटर। तो वो किसी एक दिशा में कितना चल रही है बच्चे? 16 मीटर। और 16 मीटर चलने में उसे कितना समय लग रहा है बच्चे? 4 सेकंड का समय लग रहा है बच्चे, ठीक है। तो बच्चे 16 मीटर की जो दूरी तय करी उसने, उसे कितना समय लगा बच्चे? 4 मीटर का समय, ठीक। और पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो भाई मान लिया कि इस वस्तु ने एक बार और 16 मीटर की दूरी तय करी, ये उसका यहां से लेकर यहां तक उसने जो दूरी तय करी, कितनी तय करी बच्चे? 16 मीटर की। और उसे कितना समय लगा बच्चे? अब की बार उसे 2 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे बच्चे? 2 सेकंड। तो बच्चे जाते में उसे 16 मीटर की दूरी तय करने में 4 सेकंड लगे और आते में उसे 16 मीटर की दूरी तय करने में 2 सेकंड लगे। तो यहां पर टाइम ज्यादा है, यहां पर टाइम कम है। तो टाइम कम है मतलब उसकी चाल ज्यादा होगी, आप उसकी चाल ज्यादा होगी। अब आपको बताना है कि इस पूरी यात्रा के दौरान कहां से कहां तक बच्चे, यहां से लेकर यहां गया और वापस जो घूमकर आया ना, इस पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी बच्चे? ठीक है, क्या होगी बच्चे? उसकी औसत चाल क्या होगी? अब मैं इसको आराम से, बड़े सुकून से, बड़े प्यार से आपको क्वेश्चन को समझाता हूं, बस देखते चलना, बस आप समझते चलना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले औसत चाल क्या चाहिए बच्चे हमको? औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है। औसत चाल का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चे, वो फॉर्मूला होता है कुल दूरी, मतलब जितनी दूरी तय करी ना बच्चे, और अपॉन में कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। अब हम यहां पर इस गिवन कंडीशंस के बेसिस पर पता लगाते हैं कि हमने क्या क्या डिस्टेंस, क्या क्या समय लिया। तो बच्चे पहली दूरी 16 मीटर की थी, तो क्यों ना मैं इसे नाम दे दूं D1। पहली दूरी को क्या नाम दिया बच्चे मैंने? D1। और D1 की दूरी कितनी थी बच्चे? 16 मीटर। कितनी थी बच्चे? 16 मीटर। अच्छा, पहली दूरी 16 मीटर की तय करने में समय कितना लगा? तो समय T1 नाम दे दूं मैं से। कितना समय लगा बच्चे? 4 सेकंड। कितना लगा बच्चे? इसे 4 सेकंड। अब दूसरी दूरी को क्या नाम दे दे बच्चे हम? इसको भी नाम दे दो D2। और कितना समय लगा बच्चे इसे? कितनी दूरी है ये? 16 मीटर। और समय कितना लग रहा है इसमें? तो समय भी कितना लग रहा है? 2 सेकंड। तो अब हम अगर एक एक करके सारी बातें कैलकुलेट करते हैं। अब मैं सबसे पहले निकालने वाला हूं कुल दूरी। क्या निकालने वाले हैं बच्चे? कुल दूरी। कुल दूरी कैसे निकालोगे? D1 प्लस में D2। तो D1 का मान कितना है? D1 का मान देखो बच्चे 16 मीटर, और D2 का मान कितना है? 16 मीटर। तो मान कितना आ गया बच्चे? 32 मीटर। तो कुल दूरी कितनी आ गई बच्चे हमारे पास? 32 मीटर। अब देखो बच्चे, कुल दूरी अगर आपके पास आ गई ना, तो हम कुल समय निकालते हैं, ठीक है। तो कुल समय क्या होने वाला है बच्चे? देखना, कुल समय। तो बच्चे देखो, कुल समय आप जानते हो बड़ा साधारण सा है कि टोटल समय मतलब सारे समय को क्या कर दो? जोड़ दो। तो पहले समय कितना था? 4 सेकंड, ठीक है। फिर समय कितना है? 2 सेकंड। तो कितना समय लगा बच्चे? 6 सेकंड। अब हमारे पास कुल दूरी भी है, हमारे पास कुल समय भी है, और हमको क्या कैलकुलेट करना है? औसत चाल। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। क्या होता है उसका औसत चाल का फॉर्मूला? कुल दूरी बटे कुल समय। अब बच्चे देखो, यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। औसत चाल क्या कैलकुलेट करना है बच्चे हमें? औसत चाल, ठीक। तो बच्चे ये लिख दिया मैंने, औसत चाल, ठीक। औसत चाल बराबर कुल दूरी। अब कुल दूरी देखो बच्चे, 16 मीटर गया, 16 मीटर आया, तो कुल दूरी आपने कितनी कैलकुलेट करी है बच्चे? दैट इज 32 मीटर। कितनी? 32 मीटर। अब समय की बात करें, कितनी बात करें बच्चे समय की? तो जितना गया, मतलब 4 सेकंड जाने में और 2 सेकंड आने में, तो टोटल समय कितना लग रहा है बच्चे? 6 सेकंड। अब मैं इसे डिवाइड करूं तो 6 से डिवाइड करने पर 5 बार गया 5.3। कितना आंसर आया बच्चे इसका? तो औसत चाल कितनी आ रही है बच्चे? 5.3, ठीक। वैसे तो आएगी इसकी 5.33,
मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चे देखो कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। बस शर्त इतनी थी कि हमें याद होना चाहिए सारे फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना तो बच्चे बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना बच्चे तो बहुत दिक्कत होने वाली। बस आपको क्या याद करना है बच्चे, फॉर्मूला। देखो इस सिंपल से क्वेश्चन को हमने और ज्यादा सिंपल बना दिया। कैसे? हमें फॉर्मूला याद था। औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो आपको सिर्फ अगर कुल दूरी निकालना है, आती तो है भाई, जितना गया उतना आया। जो गिवन कंडीशन हो उसके अनुसार सॉल्व करो, जो भी गिवन कंडीशन है उसके अनुसार सॉल्व करो। लेकिन औसत चाल का इकलौता फॉर्मूला आप ये वाला लगाओगे। मैं इसको और हाईलाइट कर देता हूं बच्चे। औसत चाल का इकलौता फॉर्मूला है, इकलौता फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में हम परिवर्तन करते जाएंगे। क्या फॉर्मूला है बच्चे? कुल दूरी बटे कुल समय। इस फॉर्मूला को हम बार बार अप्लाई करेंगे जहां जैसी जरूरत होगी उसके अनुसार, ठीक है बच्चा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन आया, और अगर आ गया ना तो डाल देना कमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, ठीक है। क्योंकि बच्चे मैं देखता हूं मेरे से बहुत सारे बच्चे डिमांड भी करते हैं कि सर कमेंट में नाम लेना। बच्चे इतने सारे हो जाते हैं, नाम लेने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, पर ठीक है। ऑल मेरे प्यारे बच्चों सभी का नाम ले दिया, ठीक है बच्चे। तो बच्चे सभी मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन आ गया ना तो वहां डाल देना कि क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब बढ़ते हैं बच्चे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पहले मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप इस बात को सुन रहे हो ना तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है कि उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। उषा नाम की कोई बालिका है, उषा नाम की कोई महिला है, उषा नाम की कोई लेडी है, उषा नाम की कोई लड़की है, जो भी है, तो वो एक 90 मीटर लंबे तालाब में तैर रही है। तालाब की जो लंबाई दी है वो कितनी दी है बच्चे? 90 मीटर। तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखी पथ पर जाती है। मतलब जो रास्ता ट्रेवल कर रही है ना वो सरल रेखी है, सीधा है, सीधे रास्ते पर जा रही है। सरल रेखी मतलब स्ट्रेट पाथ पर जा रही है, ठीक। और बच्चे और वापस आती है, जाती है और आती है, जाती है और आती है, सीधा ही रास्ता जा रही है और सीधे रास्ते आ रही है। इसमें क्या बोला है कि उषा 90 मीटर लंबे तालाब से जा रही है और उसका रास्ता सीधा है और सीधा वापस आ रही है, ठीक। तो बच्चे इस दौरान वो कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। तो उषा की औसत चाल और औसत वेग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो बच्चे हम मान लेते हैं एक तालाब बनाता हूं मैं, बहुत रंगीन सा तालाब बनाता हूं। तो ये रहा एक स्विमिंग पूल या फिर तालाब, जो भी आप नाम दो इसे, ठीक। तो ये रहा एक स्विमिंग पूल, ठीक। इस स्विमिंग पूल की जो लंबाई दी है कितनी दी है बच्चे? 90 मीटर। कितनी लंबाई दी है बच्चे इसकी? 90 मीटर। तो इस 90 मीटर लंबे तालाब में उषा नाम की कोई बालिका है, उषा नाम की कोई लेडी है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखी पथ पर जाती है। तो उषा ने यहां से चलना शुरू करा, यहां गई एक सिरे से दूसरे सिरे तक। मान लो एक सिरा ये था और दूसरा सिरा ये था, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो तैरती हुई गई और उसके बाद वो वापस आ गई, उसके बाद वो वापस आ गई। ये लो भाई वापस भी आ गई। अगर आप ध्यान से देखो तो 90 मीटर गई और 90 मीटर आई। क्या बोला? 90 मीटर गई और 90 मीटर वापस आई, ठीक। तो 90 मीटर गई और 90 मीटर वापस आई। तो एक एक करके हम इसका डाटा लिखते जाते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखने वाला हूं बच्चे? सबसे पहले लिखने वाला हूं कुल दूरी, ठीक है। कुल दूरी कैसे? जितना गई और उतना आई, जितना गई और जितना आई उसको ऐड कर देंगे तो ये 90 मीटर गई है और 90 मीटर आई है। मतलब कुल दूरी कितनी है बच्चे इसकी? 180 मीटर। और बच्चे उसने 90 मीटर जाने और 90 मीटर आने, अर्थात आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 180 मीटर का जो फासला था, 180 मीटर की जो दूरी थी उसे तय करने में 1 मिनट का समय लगाया। कितना समय लगाया बच्चे? 1 मिनट का समय लगाया। तो यहां पर समय कितना लग रहा है? कुल समय कितना लग रहा है? कुल समय लग रहा है बच्चे 1 मिनट। यार ये तो बड़ी गड़बड़ है, मिनट हमारे किसी काम का नहीं है, मिनट हमारे किसी काम का नहीं। हमें मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो 1 मिनट में, बड़ा सिंपल सी बात है सर, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अब बच्चे हमको सबसे पहले क्या निकालना है? औसत चाल। तो पहले हम यहां निकालते हैं औसत चाल। पहले हम निकालेंगे यहां पर औसत चाल, ठीक। तो औसत चाल का सूत्र इससे पहले मैंने उपयोग करा था, ये लिखा हुआ है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी और बटे में जो समय लगा, कुल समय, ठीक है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो बच्चे एक एक करके हम डाटा पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। और मुझे पता है आप लोग कर चुके होंगे, इतनी देर में कर चुके होगा। अगर हो गया तो लिख देना कि सर आपके क्वेश्चन से पहले हमने कर दिया। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी, दूरी कितनी है? 180 और समय कितना लगा? 60 सेकंड। तो ये लो भाई, तो उस
उषा नाम की जो बालिका है, जो महिला है, उसकी औसत चाल कितनी आ रही है? 6 से 18 को डिवाइड कर दो, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ रही है बच्चे इसकी औसत चाल? 3 मीटर प्रति सेकंड। बड़ा सिंपल सा था बेटा, ठीक है। कितनी आई इसकी? 3 मीटर प्रति सेकंड औसत चाल आ रही है। अब बच्चे देखना ध्यान से, औसत चाल तो सर आ गया, सर औसत चाल तो आ गया, बहुत आसान था सर। अब आप औसत वेग निकालना दिखाओ। क्या दिखाओ बच्चे? औसत वेग। तो ये इसके मैंने टुकड़े कर दिए, ठीक, ये मैंने इसके टुकड़े कर दिए, तो औसत चाल निकाला। अब हम क्या निकालेंगे? औसत वेग। अब हम क्या निकालेंगे बच्चे? औसत वेग। देखना बेटा ध्यान से, औसत वेग, औसत चाल और औसत वेग। औसत वेग कैसे निकालेंगे? अर्थात कुल विस्थापन बटे कुल समय। जैसे औसत चाल के लिए था ना कुल दूरी बटे कुल समय, तो वेग विस्थापन पर निर्भर करता है। तो क्या निकालेंगे बच्चे? कुल विस्थापन, ठीक है, कुल विस्थापन बटे में कुल समय। ठीक, मैं जानता हूं आपने ये क्वेश्चन कर दिया होगा, कुल समय। ठीक, अब एक बात बताओ, विस्थापन होता क्या है? विस्थापन का मतलब होता है कितनी जगह में परिवर्तन हुआ प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति में। अब हम डायग्राम को देखते हैं। तो उषा यहां से यहां गई और वापस घूमकर वहां आ गई। ये देखो बच्चे, उषा क्या हुआ बच्चे? पहले प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक गई और फिर अंतिम बिंदु से प्रारंभ बिंदु तक आ गई। तो उस उषा ने अपने स्थिति में कितना परिवर्तन किया? उस उषा ने अपनी स्थिति में कितना परिवर्तन किया? वो तो जितना घूमकर आ गई, जहां से शुरू करा था वहीं की वहीं खड़ी है। तो अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन है ही नहीं, तो उसका कुल विस्थापन कितना हो गया बच्चे? कुल विस्थापन, अगर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ही नहीं है तो उसका कुल विस्थापन कितना हो गया बच्चे? 0। अगर उसका कुल विस्थापन 0 हो गया ना, तो उस उषा का औसत वेग भी कितना हो जाएगा? औसत वेग भी हो जाएगा 0। अगर कुल विस्थापन 0 है तो उसका औसत वेग भी कितना हो जाएगा बच्चे? 0। देखो कितना सिंपल लगा क्वेश्चन। सिंपल इसलिए लगा क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट याद थे। सिंपल इसलिए लगा क्योंकि आपने बहुत इजी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ फॉर्मूला अप्लाई करे। सिंपल इसलिए लगा क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार मैं पहले करा चुका हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम एक बार पहले कर चुके हैं बच्चे। देन आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अगर आया है तो आपको क्या करना है? मुझे बताना है कि हाँ सर आ गया। उषा वाला क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आ गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। इसे भी मैं इंपॉर्टेंट में काउंट करूंगा। इसे भी मैं किस में काउंट करूंगा बच्चे? इंपॉर्टेंट में। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि विराम अवस्था से, मतलब वो आराम कर रहा था, जब उसने चलना शुरू करा ना तो वो आराम कर रहा था, बिल्कुल आराम से शुरू करा उसने। तो विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। मतलब जब उसने गाड़ी चलाना अपनी साइकिल शुरू करी ना, तो जब उसने शुरू करा था वो विराम में था, अर्थात उसका वेग 0 था। अर्थात उसका वेग कितना था बच्चे? 0। तो राहुल नाम के व्यक्ति ने अपनी साइकिल को चलाना शुरू कर, जब उसने साइकिल को चलाना शुरू करा ना तो उसका प्रारंभिक वेग कितना था बच्चे? 0। तो बच्चे शुरू करता है और 30 सेकंड का समय लगा और उसका वेग कितना हो गया? 6 मीटर प्रति सेकंड। और इस प्रकार फिर थोड़ी देर बाद राहुल का मन करा कि वो ब्रेक लगा रहा है। क्या लगा रहा है बच्चे? ब्रेक लगा रहा है और साइकिल को के वेग को अगले 5 सेकंड में कम कर 4 मीटर पर सेकंड में ले आता है। बड़ी एक प्यारी सी सिचुएशन है। उस सिचुएशन का अज्यूम करो कि राहुल नाम का व्यक्ति साइकिल चलाना शुरू करता है। क्या शुरू करता है बच्चे? साइकिल चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में उसकी साइकिल की गति कितनी हो जाती है? 6 मीटर प्रति सेकंड। कितनी हो जाती है बच्चे? 6 मीटर प्रति सेकंड। अब जब 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है तो वो कहता है भाई स्पीड बहुत बढ़ गई, स्पीड कम करो, स्पीड बहुत हो गई। अब इसकी स्पीड कम करने के लिए वो क्या करता है? साइकिल पर ब्रेक अप्लाई करता है। और ब्रेक अप्लाई करता है तो गाड़ी एकदम तो रुक नहीं जाएगी। 5 सेकंड बाद उसकी जो गति है ना वो कितनी हो गई बच्चे? 4 मीटर पर सेकंड। तो हमें साइकिल का त्वरण निकालना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब विराम अवस्था, अर्थात जब उसने राहुल ने गाड़ी चलाना शुरू करी ना, तो साइकिल जो थी वो विराम में थी। तो उसके प्रारंभिक वेग को यू से प्रदर्शित करते बच्चे। प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 0 हो गया। क्या हम 2 स्थितियों में इसका त्वरण निकालेंगे, है ना। पहली स्थिति क्या होगी बच्चे? जब वो अपनी गति को बढ़ाता है। कितनी कर लिया उसने? 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो बच्चे मैं लिख देता हूं यहां पर प्रथम स्थिति में, है ना, तो ज्यादा इजी लगेगा। कौन सी स्थिति बच्चे? प्रथम स्थिति में, पहली वाली स्थिति में, क्योंकि ये 2 स्थितियां दी हुई हैं। तो प्रथम स्थिति में ये राहुल नाम का जो व्यक्ति है ना वो गाड़ी चला रहा होता है। क्या कर रहा होता है बच्चे? गाड़ी चला रहा होता है। और कहां से शुरू करता है? विराम अवस्था से, ठीक है। अब बच्चे समय कितना लिया उसने? 30 सेकंड। तो समय कितना लिया उसने? 30 सेकंड। और उसका अंतिम वेग, पहली स्थिति में अंतिम वेग कितना हुआ बच्चे?
6 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया? 6 मीटर प्रति सेकंड। और हमें निकालना है त्वरण। हमें क्या निकालना है बच्चे? त्वरण। अब बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। तो देखो त्वरण का फॉर्मूला, मैं आपको सारे फॉर्मूला रिवाइज भी कराता जा रहा हूं। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन। क्या होता है बच्चे? वेग में परिवर्तन। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे समय। मतलब कितना समय लगा वेग में परिवर्तन के साथ साथ, बेटा देखना ध्यान से। ठीक, अब बच्चे देखो त्वरण अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेलरेशन अर्थात ए। वेग में परिवर्तन, अरे किसी भी चीज में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो यहां पर अंतिम वेग क्या है? v है। प्रारंभिक वेग क्या है? u है। और समय का क्या हो गया? t। ठीक, तो a अपनी जगह है, v का मान मैं यहां से पुट कर दूं। v का मान कितना है? 6, u का मान 0 और t का मान कितना है बच्चे? 30। तो यहां से त्वरण का जो मान आता है ना बच्चे, तो a बराबर 6/30, तो 1/5। तो त्वरण का मान आता है 1/5। तो त्वरण का मान जो आएगा दैट इज 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना आ रहा है बच्चे त्वरण का मान? 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कब की स्थिति में? जब राहुल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, जब राहुल ने 0 से चलाना शुरू करी और गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। अब राहुल की गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। अब हम दूसरी स्थिति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चे? दूसरी स्थिति की बात करेंगे। तो दूसरी स्थिति में, किसमें बच्चे? दूसरी स्थिति में। ठीक, कौन सी स्थिति में बच्चे? दूसरी स्थिति में। ठीक, राहुल ने जहां से गाड़ी शुरू करना, गाड़ी को स्लो करना शुरू करा, अपनी साइकिल की स्पीड को क्या करना शुरू करा? उसने स्लो करना शुरू करा। तो सबसे पहले बात, जब उसने गाड़ी को स्लो करना शुरू करा तो उसकी प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 6 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा बच्चे प्रारंभिक वेग? इस स्थिति में जो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 6 मीटर प्रति सेकंड। और उसने ब्रेक लगाया। क्या करा बच्चे? ब्रेक लगाया। और ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड में, तो समय का मान कितना हो गया? 5 सेकंड। तो उसका वेग कम हो गया, मतलब उसका वेग कम हो गया। और कम होकर कितना हो गया? अंतिम वेग कितना हो जाएगा बच्चे? 4 मीटर प्रति सेकंड। तो उसने 6 मीटर पर लाकर ब्रेक लगा दिया, 6 मीटर पर लाकर ब्रेक लगा दिया, और ब्रेक लगाने में 5 सेकंड लगे। और 5 सेकंड लगने के बाद उसका जो वेग हो गया कम हो गया। कितना हो गया? 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है? त्वरण। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चे? त्वरण। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। क्यों ना मैं सारे मान यहां पर पुट कर दूं। अंतिम वेग का मान बताइए। अब क्या बताओगे भाई? ऑफलाइन क्लास है तो भाई 4 माइनस अंतिम वेग v, u का मान क्या है बच्चा? 6 और समय क्या है? 5। तो 4 में से 6 गया तो माइनस का 2/5, माइनस का 2/5, माइनस का 2/5। आप इसे सॉल्व करना, इसका आंसर 0.4 आएगा शायद से, देख लेना आप। तो a बराबर -2/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लो भैया, लो भैया, मैंने आपको ये क्वेश्चन बड़े आसानी शब्दों में, ये बड़े प्यार से, बड़े सुकून से, बड़े साधारण से शब्दों में समझा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े प्यार से, बड़े सुकून से, बड़े साधारण से शब्दों में समझा दिया। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया ना तो कमेंट में क्या करोगे? लिखोगे। क्या लिखोगे? सर थर्ड क्वेश्चन आ गया। क्या लिखोगे? सर थर्ड क्वेश्चन आ गया। और अगर अच्छे से आ गया तो ये भी लिखना, सर थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया, सर थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मैं फिर से एक ही बात दोहराऊंगा, अगर आप इस लेक्चर को कंसिस्टेंसी वैसे देखा करो बेटा। ठीक है, अब एक बात याद रखना, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो ना, उस पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप उस पर भरोसा नहीं करोगे ना बेटा, अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे ना बेटा, तो दिक्कत है। आप जिससे भी पढ़ो, जहां भी पढ़ो, जिधर भी पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, लेकिन आपको जो गाइड कर रहा है ना, वो आपसे कई गुना ज्यादा जानता है। आपसे, आप जैसे कई हजारों बच्चों को पढ़ा चुका है, तो बच्चे उस पर भरोसा करना पड़ेगा। वो जो कह रहा है उसकी बातों पर आंख बंद करके आपको भरोसा करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने आप को पॉलिश कर पाओगे। बच्चे अगर आप एक लेक्चर देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप पढ़ रहे हो। आप अगर लेक्चर देख रहे हो तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो, और कम से कम सीखने की कोशिश कर रहे हो। बस जब आप सीखने की कोशिश कर रहे हो ना, तो जिससे भी सीख रहे हो ना, उस पर भरोसा रखो। आप, मैं नहीं कर रहा, मैं मेरा नहीं कर रहा, आप जिससे भी पढ़ते हो ना, जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, उस सब्जेक्ट टीचर पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। क्योंकि भरोसा ही एक ऐसी नींव है जिस पर इस दुनिया का वजूद है। ठीक है बच्चे, तो भरोसा रखना पड़ेगा आप जिसके पास भी, जैसे भी पढ़ते हो बच्चे। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से, कहां से शुरू कर रही है बच्चे? विराम अवस्था से। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था मतलब प्रारंभिक वेग 0,
तो रेलगाड़ी ने विराम अवस्था जैसे ही मुझे सुनाई दिया ना बच्चे, विराम अवस्था, तो मैंने क्या कर दिया, प्रारंभिक वेग क्या कर दिया, इसका शून्य कर दिया। ठीक है, चलना प्रारंभ करती है और 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति आवर को प्राप्त कर लेती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और समय कितना लगा, 10 मिनट। तो समय लगा यहां पर 10 मिनट। क्या 10 मिनट हमारे काम का है, क्या 10 मिनट हमारे काम का है? हमें मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। तो समय का मान 10 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 30 मिनट, 10 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे बच्चे, 600 सेकंड। तो समय कितना है, 600 सेकंड। और उसके बाद उसका अंतिम वेग, मतलब उसकी जो रेलगाड़ी की गति जो बढ़कर कितनी हो गई बच्चे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यार ये तो गड़बड़ है, ये तो फिर से गड़बड़ है रे बाबा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यार किलोमीटर प्रति घंटा तो हमारे काम का नहीं है, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर प्रति घंटे में। तो जब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा ना, कि इसमें 40 किलोमीटर को मीटर प्रति घंटे में जब मैं कन्वर्ट करूंगा, तो बच्चे इसमें आएगा 9, इसमें आएगा 20, तो 20 इंटू 5, 100/9 मीटर प्रति सेकेंड। तो अंतिम वेग कितना आ गया उसका, 100/9 मीटर प्रति सेकेंड। आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चे, त्वरण। आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चे, त्वरण। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण का सूत्र, भाई तीसरा क्वेश्चन है जो त्वरण पर आधारित है। त्वरण का सूत्र होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो त्वरण ए अपनी जगह है, अंतिम वेग अर्थात v का मान, v का मान कितना है बच्चे, 100/9। और u का मान कितना है बच्चे, u का मान है 0 और बटे में समय, समय का मान कितना है 600, समय का मान कितना है बच्चे 600। हम इसे सॉल्व करते हैं, मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो बच्चे देखें, a अपनी जगह है 100/9 और गुणा में 600। ठीक है, तो इससे यहां से ये कर दो, a = 1/9 छंग 54, 6 × 54। तो त्वरण का मान 1/54 आ रहा है। तो बच्चे देखो ध्यान से, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो त्वरण का जो कुल मान आएगा 0.54 गया जब उसमें से 100 में से, तो बचा 46, 460, 4 5 54, 540, 540, 540, 0.18 लगभग इतना आएगा। इसको जरूर चेक करना बेटा आंसर को, क्योंकि मैं कैलकुलेशन कुछ ओरली करता हूं, तो आंसर चेक करना। 1/54 तो परफेक्ट है, ये तो आना ही है। इसके बाद इसका आंसर चेक कर लेना, और इसका मात्रक मीटर बटा प्रति सेकंड, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, और मैं जानता हूं कि मेरे सारे बच्चे बहुत मेहनती हैं, सारे बच्चे कंसिस्टेंसी से, सारे बच्चे ध्यान से इस क्लास को देख रहे हैं। सुन रहे हो ना सारे बच्चों, इस क्लास को ध्यान से देख रहे हो, ठीक है ना बच्चों। इतनी प्यारी प्यारी शक्ल है आपकी, इतनी क्यूट क्यूट सी शक्ल है, इतनी भोली भाली सी शक्ल है आपकी, ऐसा मन करता है कि बस कुची 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 कर लूं आपको। लेकिन क्या करूं बच्चे, आप प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चों को अब हम ऐसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखना है। तो चलो भाई, बातें तो हम बहुत कर चुके हैं, पूरे 6 लेक्चर में मैंने आपसे सिर्फ बातें करी हैं। उन बातों का आज रिजल्ट है, उन बातों का आज कंक्लूजन है कि आपको ये बातें समझ आई थी या नहीं। ये सारे क्वेश्चन बच्चे, जब मैं क्वेश्चंस कराता हूं ना, मेरी स्पीड बहुत स्लो रहती है, क्योंकि मैं जानता हूं क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराना पड़ता है। तो बच्चे, जब भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बड़े आराम से बहुत स्लो स्पीड में करा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराना पड़ता है, कॉन्सेप्ट याद दिलाना पड़ता है। 1 सेकंड का समय दीजिए, मैं पानी पी लूं। चलिए, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, मैं एक बार आपसे फिर से बोलूंगा कि बच्चे सब गया साइड में, अब आप पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या बोला बच्चे, पॉज करो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। बच्चे, क्वेश्चन होता है कंसंट्रेशन से। किसी भी क्वेश्चन को करने की 3 स्टेप्स होती हैं, किसी भी क्वेश्चन को करने की 3 स्टेप। मैं जो करता हूं अपना, पहला इमेजिनेशन, क्वेश्चन पढ़कर कंडीशन को दिमाग में इमेजिन कर लो। दूसरा कैलकुलेशन, फिर अपनी कैलकुलेशन अप्लाई करो। तीसरा वेरिफिकेशन, वेरीफाई करो कि उसके बाद हमने जो कैलकुलेशन करी है वो सही है या नहीं। तो किसी भी क्वेश्चन को करने की 3 स्टेप है। पहला समझ गए होगे आप, दूसरा समझ गए होगे आप, तीसरा समझ गए होगे आप। पहला क्या है बच्चे, पहला है इमेजिनेशन, दूसरा है कैलकुलेशन, तीसरा है वेरिफिकेशन। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करोगे ना, ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है जो आपसे ना हो। अब आप जो क्वेश्चन ऊपर देख रहे हो ना, उस क्वेश्चन को इमेजिन करो। क्या है क्वेश्चन, कि एक एथलीट वृत्तीय रास्ते पर
जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। जैसे ही मैंने ये सारी बातें सुनी ना बच्चे, तो मैंने क्या करा, इन सबको अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया। कैसे? अब अपन इमेजिन करा था ना जो, उसको यहां पर प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं। तो एक एथलीट है, जो एथलीट वृत्ति मतलब गोल रास्ते पर, जिसका व्यास 200 मीटर है। तो ये रहा इसका व्यास यही होता है भाई, क्या ना, जो बिगेस्ट कॉर्ड होती है, जो रेडियस का दोगुना होता है। ये व्यास कितना हो गया बच्चे? इस व्यास का मान हमें दिया है 200 मीटर। कितना दिया हुआ है बच्चे? 200 मीटर। अब बच्चे व्यास 200 मीटर दिया और एक चक्कर लगा रहा है 40 सेकंड में। अर्थात मान लो ये जो बालक है, ये जो पुरुष है, जो एथलीट है, ए से चलकर वापस ए पर आने पे समय कितना लगाता है? 40 सेकंड। अब 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की भावनाओं को समझना। क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यास 200 मीटर है। व्यास कितना है बच्चे? 200 मीटर है। व्यास कितना है बच्चे? 200 मीटर। तो हमें क्या निकालना है? उसकी दूरी और उसका विस्थापन निकालना है। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छा है। तो पहले तो जब हमें व्यास दिया है तो हम व्यास को किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चे? त्रिज्या में। तो त्रिज्या मतलब रेडियस, और ये क्या होता है? व्यास का आधा। ठीक है, तो त्रिज्या व्यास का आधा होती है। तो व्यास कितना दिया हुआ है? 200 बटा 2। तो त्रिज्या का मान कितना आ गया? 100 मीटर। त्रिज्या का मान कितना आ गया बच्चे? 100 मीटर। त्रिज्या का मान कितना आ गया बच्चे? 100 मीटर। अब बच्चे जिस गोल रास्ते के वो चक्कर लगा रहे हैं ना बच्चे, जिस गोल रास्ते के वो चक्कर लगा रहा है, उस गोल रास्ते का व्यास 200 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 100 मीटर। अब बच्चे एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड में, एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड में, तो समय कितना दिया? 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा? तो पहले एक चक्कर लगा रहा है 40 सेकंड में, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? हम ये देखते हैं बच्चे, देखना ध्यान से। 2 मिनट 20 सेकंड, तो समय 2 मिनट 20 सेकंड दिया। कितना दिया है? 2 मिनट 20 सेकंड। अब बच्चे सुनना मेरे शब्दों को, 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, और 20 सेकंड और 140 सेकंड उसने दूरी तय करी। फिर से बता रहा हूं मैं, 2 मिनट का मतलब क्या हुआ? 120 सेकंड, और 20 सेकंड और, तो ये लो, तो कुल समय कितना लगा? 140। कुल समय कितना लगा बच्चे उसे? 140 सेकंड। और इस समय में हमें बताना है कि उस भाई साहब ने, उस एथलीट ने कितने चक्कर लगाए। सुनना ध्यान से, एक एक बात सुनना। एक चक्कर कितनी देर में लगा रहा है? 40 सेकंड में। एक चक्कर कितनी देर में लगा रहा है बच्चे? वो 40 सेकंड में। तो 140 में कितना लगाएगा? तो देखो बेटा, एक चक्कर लगाया 40 सेकंड में, पहला चक्कर, ठीक, ये कलर आपको शायद दिख रहा, हाँ दिख रहा है। दूसरा चक्कर भी कितनी देर में लगाया? 40 सेकंड में। तीसरा चक्कर भी कितने सेकंड में लगाया? 40 सेकंड में। तो 1, 2 और 3, कुल समय कितना हो गया? 40, 40, 80, 40, 120। तो 120 सेकंड तो यहां हो गए। 3 चक्कर में कितने होगा? 120 सेकंड। अब बचे कितने? 140 थे हमारे पास, 120 सेकंड यहां लगा। अब 20 सेकंड, तो 40 का आधा। जब 40 सेकंड में पूरे चक्कर लगा रहा तो 20 सेकंड में आधा चक्कर लगाएगा ना। तो अगला जो 20 सेकंड है ना, उस 20 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? 0.5। ठीक है बच्चे, कितना चक्कर लगाएगा? 0.5। तो एक चक्कर, मैं एक बार और अच्छे से यहां लिख देता हूं, ठीक है, अच्छे दूसरे कलर का उपयोग करके, तो आपको समझ आ जाएगा। पहला चक्कर उसने 40 सेकंड में लगाया, दूसरा चक्कर उसने 40 सेकंड में लगाया, ठीक है, एक और चक्कर 40 सेकंड में, एक और चक्कर 40 सेकंड में, और आधा चक्कर मतलब 1/2 चक्कर 20 सेकंड में लगाया। तो 1, 2 और 3, कुल चक्कर कितने लगा रहा है वो? कुल चक्कर वो लगा रहा है कितने? 1, 2 और 3 और आधा, अर्थात 3.5 चक्कर लगा रहा है। कितनी देर में बच्चे? कितनी देर में बच्चे? कितनी देर में? आप समझ गए, 1 मिनट 40 सेकंड में कितने? 3.5 चक्कर लगा रहा है। अब हमें बोला है कि इन 3.5 चक्कर की दूरी निकालो। कितनी दूरी तय करता है बच्चे? पहली बात तो रास्ता गोल है, पहली बात तो रास्ता गोल है, और इस रास्ते की जो त्रिज्या आप कैलकुलेट करे हो ना, वो कितनी कैलकुलेट करे हो? 100 मीटर। तो गोल रास्ता है। अब ये गोल रास्ते पर चक्कर लगा रहा है, यहां से जाता है ऐसे और यहां घूमकर ऐसे आ जाता है। ये गोल रास्ते पर जब चक्कर लगा रहा है ना, अर्थात ये सर्कमफेरेंस को ट्रैवल कर रहा है, अर्थात ये सर्कमफेरेंस को ट्रैवल कर रहा है, अर्थात ये परिधि को ट्रैवल कर रहा है। किसको ट्रैवल कर रहा है बच्चे? परिधि को ट्रैवल कर रहा है। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला देखना बेटा ध्यान से, मैं क्या निकाल रहा हूं? कुल दूरी, ठीक है, इस समय में कितनी दूरी? 1 मिनट 40 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय करी? सुनना ध्यान से, एक चक्कर लगाने में उसने जो दूरी तय करी ना, वो कितनी हो गई? 2πr। कितनी हो गई? 2πr। और कितने चक्कर लगाए? कितने? इनटू में 3.5। ठीक है, तो बच्चे मैं मान पुट करता हूं, 2π का मान 22/7 रख दो, अच्छा लगेगा। ठीक, तो ये रख दिया मैंने 22/7।
आर का मान पुट कर दो, आर का मान 100 है और यहां पर 3.5। अब बच्चे इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं तो ओरली कर देता हूं यार, आप लोग जानते ही हो। पॉइंट हटाकर यहां लगा दो 10, 10 से ये हटा दो, 7 से गया ये 5 बार, तो 5 दूनी 10, 2200 मीटर, तो 5 दूनी 10 और मेरा आंसर आया 2200 मीटर। तो उस व्यक्ति ने जो एथलीट था कुल दूरी कितनी तय करी, कुल दूरी कितनी तय करी, तो आपका आंसर होगा 2200 मीटर। क्या तय करी बच्चे उसने कुल दूरी जो तय करी वो कितनी तय करी बच्चे, 2200 मीटर। अब उसका विस्थापन, अब एक आखिरी चीज और बची है, एक आखिरी चीज और बची है और वो क्या है बच्चे, उसका विस्थापन। तो अब हम यहां क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चे, उसका विस्थापन। ठीक है बच्चे, अब देखना 3.5 चक्कर की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, 3.5 चक्कर की। एक एक बात को ध्यान से समझना। इस बालक ने, इस पुरुष ने, इस एथलीट ने यहां से घूमकर एक चक्कर लगाया, ठीक है, तो वापस यहीं आ गया। अब यहां से घूमकर दूसरा चक्कर लगाया तो वापस यहीं आ गया। अब यहां से घूमकर तीसरा चक्कर लगाया तो वापस यहीं आ गया। अब यहां से घूमकर आधा चक्कर और लगाया तो 3.5 चक्कर में वो यहां आ गया, वो यहां आ गया। अब आप याद करो विस्थापन का पुराना फॉर्मूला, अब आप याद करो विस्थापन का फॉर्मूला। विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। क्या बोला, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, क्या, न्यूनतम दूरी। मतलब एक ऐसी लाइन बनाओ जो कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाती हो। तो प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, ये लो भाई 200 मीटर। तो इसका विस्थापन कितना आ गया बच्चे, विस्थापन आ गया कितना, 200 मीटर। विस्थापन आपको कितना मिल गया बच्चे, 200 मीटर। आया क्वेश्चन? अगर आया तो डाल देना, क्या कमेंट में क्या लिखोगे, हाँ सर ये क्वेश्चन आ गया। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया ना, सुन रहे हो ना आप, सुन रहे हो ना आप, अगर आपको क्वेश्चन आ गया है ना, नहीं तो मैं पिटाई करूंगा बहुत ज्यादा, नहीं तो मैं बहुत पिटाई करने वाला हूं। मैं माना कि ऑनलाइन क्लास में हूं, माना कि आप मेरे सामने ऑफलाइन प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन भावनाओं को समझो भाई, फीलिंग्स को समझो। आप फीलिंग समझते हो ना, फीलिंग समझते हो कि आप इमेजिन करके चलोगे आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हो और मैं आपके सामने हूं और आपको एक एक बात समझा रहा हूं। बच्चे बहुत अच्छा फील आएगा, फील करके देखना, मजा आएगा। क्वेश्चन समझ आया या नहीं? अगर क्वेश्चन समझ आया है ना तो सारी बातें छोड़कर अगेन वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को करके देखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इतना अच्छा क्वेश्चन है कि कई बार लोकल बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 30 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी तक पहुंचता है। तो भैया सुबह सुबह का वक्त है, सुबह सुबह का वक्त है। एक जोसेफ नाम का व्यक्ति है, क्या नाम है इस व्यक्ति का, जोसेफ नाम का व्यक्ति, ठीक। ये एक रास्ते पर जाता है एक सिरे ए से लेकर कहां तक, दूसरे सिरे बी तक, ठीक है। तो जोसेफ नाम का व्यक्ति एक सिरे ए से लेकर दूसरे सिरे बी तक जाता है, ठीक। और कितना लंबा रास्ता है, वो रास्ते की जो लंबाई है ना बच्चे, वो लंबाई दी है 300 मीटर, ठीक। और कितना समय लेता है, वो समय लेता है बच्चे 2 मिनट, ठीक, 30 सेकंड। कितना समय ले रहा है बच्चे, 2 मिनट 30 सेकंड, ठीक। तो जोसेफ नाम का जो बंदा है, जो व्यक्ति है, वो अपने स्वास्थ्य के लिए, वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। वो चाहता है वो फिट रहे, उसको 200 मीटर की दूरी तय करने में 2 मिनट 30 सेकंड का समय लगे, ठीक है। अब भैया वो क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, फिर वो घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे आ जाता है। अब भाई बी तक आ गया, उसको होश आया, मैं चलते चलते बहुत दूर चला गया। अब वो वापस आता है, अब वो ना जाने कौन से अपने बाबू के ख्यालों में खोया खोया था और आगे बढ़ गया, ठीक है। तो बच्चे वो आगे चला गया और जाते जाते उसको याद आया कि भाई जहां उसे जाना था वो तो पीछे ही छोड़ आया। तो वो वापस आया अपने बिंदु सी पर, कौन से बिंदु पर आया, सी पर, और उसने 100 मीटर पीछे आया। कितना पीछे आया बच्चे, 100 मीटर पीछे आया। और यहां पर 100 मीटर पीछे आने में उसे कितना समय लगा बच्चे, उसे समय लगा 1 मिनट का। कितना समय लगा बच्चे, 1 मिनट का समय लगा 100 मीटर पीछे आने में। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन की डिमांड को देखना। अब यहां पर पूछा है कि औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे जब ए से बी तक आएंगे, ठीक है। उसके बाद ए से सी तक, तो थोड़ा थोड़ा अपन मिलजुल कर करें बच्चे। अब देखना, सबसे पहले ए स्थिति की बात करें। कौन सी स्थिति की बात करें बच्चे हम, ए स्थिति की। अब ए स्थिति पर औसत चाल निकालते हैं हम। ए स्थिति पर क्या निकालते हैं बच्चे, औसत चाल। औसत चाल का ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है अब फॉर्मूला जो ना जानता हो।
औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहां से लेकर बी तक की बात कर रहे हैं। पहली स्थिति में ए से लेकर बी तक की कुल दूरी कितनी है, ए से लेकर बी तक की कुल दूरी कितनी है, ए से लेकर बी तक की कुल दूरी कितनी दी हुई है, तो कुल दूरी दी गई है बच्चे 300 मीटर। कितनी दी है बच्चे, कुल दूरी 300 मीटर। अब थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक अपना रहे हैं अपन, और ए से लेकर बी तक आने में 2 मिनट 30 सेकंड लगे, तो 2 मिनट मतलब 120 सेकंड और 30 सेकंड और जोड़ दो तो 150 सेकंड। फिर से बोल रहा हूं, 2 मिनट 30 सेकंड, तो 2 मिनट मतलब 120 सेकंड और 30 सेकंड और जोड़ दो तो समय कितना लगा, 150। लो भाई, क्या आया आंसर यहां पर, यहां से हमारा आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक, यहां पर हमारा आंसर कितना आ रहा है बच्चे, जब अपन 150 से 300 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत चाल कितनी आ रही है, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो औसत चाल जो आ रही है कितनी आ रही है बच्चे, औसत चाल बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चा, तो ये आ गई कौन सी स्थिति के लिए, जब 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 ये जोसेफ नाम के भैया ए से बी पहुंचे। फिर जोसेफ को याद आया, याद आने के पहले की बात है ये यार, अब हमें निकालना है यहां पर वेग। दूसरी स्थिति में हम क्या निकालेंगे बच्चे, वेग। दूसरी स्थिति में हम क्या निकालेंगे बच्चे, वेग। ठीक, अब वेग क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो बच्चे देखें, अब यहां पर विस्थापन कितना है, ये यहां से यहां पहुंचा। अब विस्थापन का मतलब होता है उसने कितनी जगह बदली। विस्थापन का मतलब क्या होता है बच्चे, उसने कितनी जगह बदली। विस्थापन का मतलब क्या होता है, उसने कितनी जगह बदली। तो बच्चे ए से लेकर बी तक गया, उसने कितनी जगह बदली बच्चे, 300 मीटर। कितनी जगह बदली, 300 मीटर। और समय कितना लिया, 2 मिनट 30 सेकंड। तो 2 मिनट 30 सेकंड अर्थात वही यार 150 सेकंड। कितने सेकंड लिए बच्चे, 150 सेकंड। तो 150 से 300 कैंसिल, तो यहां पर औसत वेग का मान कितना आ रहा है, औसत वेग का मान, औसत वेग का मान आपको पता चल गया। औसत वेग बराबर, ठीक, 2 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया बच्चे, 2 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात औसत चाल और औसत वेग दोनों बराबर है बेटा, औसत चाल और औसत वेग दोनों बराबर हैं। अब हम बात करते हैं स्थिति नंबर 2 की। कौन सी स्थिति है, स्थिति नंबर 2। अब स्थिति नंबर 2 ए से सी तक की बात कर रहे हैं। अब हम कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं बच्चे, ए से सी तक की। तो ए से बी गया, बी से वापस आ गया सी। फिर से बात कर रहा हूं, ए से बी गया, बी से वापस आ गया सी। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, ए से बी गया, बी से वापस आ गया सी। तो पहले तो हमको निकालना है क्या, औसत चाल। क्या निकालेंगे बच्चे, है औसत चाल। औसत चाल निकालने का एक बड़ा साधारण सा सूत्र है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी देखो बेटा, पहले 300 मीटर गया और फिर 100 मीटर वापस आया, 300 मीटर गया और 100 मीटर वापस आया, 300 मीटर गया 100 मीटर वापस आया। तो 300 मीटर गया और 100 मीटर वापस आया, अर्थात 400 मीटर। 300 प्लस 100 400 मीटर। और कुल समय कितना लगा, कुल समय देखना बेटा ध्यान से, ये 300 मीटर जाने में इसको 2 मिनट 30 सेकंड लगे। 2 मिनट मतलब 120 सेकंड और 30 सेकंड और लगे। 120 प्लस 30 कितना, 150 सेकंड। कितने, 150 सेकंड प्लस 1 मिनट और भी तो लगा सी तक आने में। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। ठीक, तो 400 बटा 210, 400 बटा 210, तो इससे ये कैंसिल। अब इसे जब मैं करूंगा सॉल्व तो आंसर आएगा 1.9 मीटर प्रति सेकंड। क्या आने वाला है बच्चे, 1.9 मीटर प्रति सेकंड। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं बच्चे औसत वेग। क्या कैलकुलेट कर रहा हूं बच्चे, औसत वेग। औसत वेग का फॉर्मूला भी वही होगा, कुल विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन, ठीक है। अब बच्चे औसत वेग, क्या डायरेक्ट वेग ही कैलकुलेट कर लें, इसका औसत की जरूरत ही नहीं है इसमें। क्या हमें औसत वेग, हाँ औसत भी निकाल लें तो एक ही बात है। लो भाई, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन देखो भाई, ए से लेकर सी पहुंच गया फाइनली। तो बच्चे 300 पहले गया था, 100 वापस आया। 300 पहले गया था, 100 वापस आया। तो 300 में से 100 गया, कितना बच रहा है बच्चे, 200। और समय कितना लगा यार, समय याद करो वही 2 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड पहले और 1 मिनट याद, तो 3 मिनट 30 सेकंड। 3 मिनट 30 सेकंड अर्थात 210 सेकंड लगे। ठीक है, तो 200 मीटर 210 सेकंड में ट्रैवल करा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.21 जाएगा। तो हाँ 0.9, तो हमारा आंसर देखो क्या आ गया, 0.9 मीटर प्रति सेकंड। कितना आया बच्चे, 0.9 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैंने आज के लेक्चर की स्पीड बहुत स्लो रखी है ताकि आपको चीजें समझ आए। मैंने आज के लेक्चर की स्पीड को बहुत स्लो रखा। अब बताओ ये क्वेश्चन आया है नहीं, अब बताओ ये क्वेश्चन आया है नहीं। अगर आ गया ना, फटाफट कमेंट में डाल दो, फटाफट कमेंट डाल दो, हाँ सर आ गया, सर समझ आ गया। ठीक है, इसके साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अब बच्चे मैं जानता हूं 9th क्लास आप पहली बार दे रहे हो, तो मैं तो कई 9th क्लास देख चुका हूं, तो बच्चे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके सब्जेक्ट टीचर से, आपके क्लास टीचर से, आपके जो स्कूल वाली मैडम हैं, आपके जो भी सर हैं स्कूल वाले सर, उनसे पूछना एक बार कि हमारे पीडब्ल्यू वाले सर आकाश सर, आप सभी के आकाश सर बता रहे थे कि क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं, वो जरूर बताएंगे। अब बच्चे क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक बच्चा है, एक बालक है, क्यूट सा बालक है, जिसका नाम क्या है, अब्दुल। अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। तो भाई अब्दुल नाम का जो बंदा है, ये घर से निकला, कहां से निकला बच्चे, घर से निकला, और घर से निकला और ये गया कहां पर, स्कूल। ये घर से निकला और कहां गया बच्चे, स्कूल गया। ठीक है, अब स्कूल जाते में, घर से कहां गया बच्चे, वो स्कूल जाते में उसने जो स्पीड ट्रैवल करी ना, औसत स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी थी बच्चे, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर। अब उसी रास्ते में वापस, अब भैया गया था वो दिन के समय, 12 बज रहा था दिन में कितना ट्रैफिक होता है, और जब वो रात को वापस आया तो रात को 10 बज रहा था। उसका स्कूल अनोखा होगा, ठीक है, मतलब ऐसे समय पर आया जब ट्रैफिक नहीं था। जब ट्रैफिक नहीं था तो जब वो घर वापसी कर रहा था अब्दुल, ठीक, तो जब घर वापसी कर रहा था तो उसकी जो चाल थी, औसत चाल, वो कितनी थी बच्चे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी थी बच्चे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालना है उसकी इस पूरे रास्ते में औसत चाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखना बच्चे, आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना बच्चे, तो इस पैटर्न के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखना बेटा ध्यान से, ठीक। मान लो यहां से चलना शुरू करता है अब्दुल और यहां पहुंच जाता है स्कूल, ठीक है। यहां पर उसने जो दूरी तय करी ना, उस दूरी को हम क्या नाम देते हैं, डी। कितनी दूरी तय करी बच्चे, डी। तो ये घर था और घर से स्कूल पहुंच गया, कितनी दूरी तय करी, डी। और इस डी के दौरान उसकी जो गति थी कितनी थी बच्चे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब वही अब्दुल घर वापसी करता है, वही अब्दुल जब घर वापसी रात के समय, जब ऐसे समय आता है जब ट्रैफिक कम होता है तो उसकी गति बढ़ जाती है। भाई ट्रैफिक कम होगा तो आराम से ब्रेक कम लगाना पड़ेंगे, एक्सीलेटर तेज दे सकता है, थोड़ी स्पीड ज्यादा रख सकता है। तो उसकी स्पीड ज्यादा थी, कितनी हो गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो घर वापसी के दौरान उसकी स्पीड कितनी हो गई बच्चे, स्पीड कितनी हो गई बच्चे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो गई बच्चे, 30 किलोमीटर। तो दूरी वही रहेगी भाई, जितनी दूरी घर से स्कूल तक की थी उतनी दूरी तो स्कूल से घर की होगी। तो जाते में उसने डी दूरी तय करी, कितना समय लगा, कितनी स्पीड से करी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। आते समय दूरी वही तय करी और उसकी औसत चाल कितनी स्पीड हो गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यार क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब बच्चे हमको क्या कैलकुलेट करना है, औसत चाल। औसत चाल कैलकुलेट करने का आप एक यूनिवर्सल फॉर्मूला सीख चुके हो। क्या, औसत चाल का एक ही फॉर्मूला आप हर जगह आप लगाओगे। औसत चाल का आप एक ही फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे बच्चे, कुल दूरी, ठीक है। क्या लगाओगे बच्चे, कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। अब बच्चे ध्यान से देखना, अब कुल दूरी की बात करें ना तो आप कुल दूरी बहुत आराम से निकाल सकते हो। जाने की दूरी और प्लस आने की दूरी, ये कुल दूरी निकल गई। अगर आपने जाने की दूरी डी मानी है तो आने की दूरी भी तो डी है, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 2d। अब हमें निकालना है कुल समय, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, उसे ध्यान से समझना बच्चे, ठीक है। अब बच्चे देखना, एक एक करके मैं आपको सारी बातें समझा रहा हूं। जब अब्दुल स्कूल जा रहा था, जब घर से कहां जा रहा था, स्कूल जा रहा था, तो उस दौरान उसकी जो चाल थी ना बच्चे, चाल मतलब स्पीड थी ना। अब बच्चे चाल का जो फॉर्मूला होता है, जो चाल का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चे, ये होता है दूरी बटे समय। कितना होता है बच्चे, दूरी बटे समय। तो जब वो जा रहा था, जब वो घर से स्कूल जा रहा था, तो उसकी औसत चाल आप देखो बताई गई है, औसत चाल कितनी थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी थी बच्चे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी चाल कितनी है बच्चे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं किलोमीटर प्रति घंटा नहीं लिख रहा हूं यहां पर, ठीक। और दूरी, भाई घर से स्कूल गया तो दूरी कितनी तय करी उसने, डी। और समय, समय क्या होता है, टी। अब जब घर से वो स्कूल जा रहा था तो वो कम स्पीड में गया तो समय ज्यादा लगा होगा, वापस आया तो ज्यादा स्पीड में आया, समय कम लगा होगा। तो पहले वाला समय अलग, दूसरे वाला समय अलग। तो जाने वाला, घर से स्कूल जाने वाला समय मैं नाम दे दूं T1। तो देखो बेटा T1 को ऊपर ले आओ, तो यहां से D/20 ये समय लगा उसको स्कूल से घर जाने में। अब जब वो वापस आ रहा था, जब वो वापस आ रहा था तो कहां से, स्कूल से कहां आ रहा था बच्चे, घर। स्कूल से कहां आ रहा है बच्चे, घर।
पहले वो घर से कहां गया था? स्कूल। घर से जब जा रहा था बच्चे कहां? स्कूल। अब्दुल जब घर से स्कूल जा रहा था तो उसको समय इतना लगा। अब जब वो स्कूल से घर आ रहा है तो फॉर्मूला वही, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब उसकी औसत चाल कितनी दी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर दूरी। अब बच्चे जितनी दूरी पर घर से स्कूल है उतनी दूरी पर स्कूल से घर है, तो समय कितना हो गया? डी। और टाइम कितना ले लिया हमने? T2। अब जाने में उसकी स्पीड कम थी और आने में उसकी स्पीड ज्यादा है, तो दोनों स्थितियों में समय अलग अलग लगा होगा। तो पहले वाला हमने समय T1 नाम दे दिया, यहां पर T2 नाम दे दिया। तो T2 बराबर क्या हो गया बच्चे? D/30। लो भाई, अगर आपने इतना कर लिया ना तो आधा काम तो यहीं खत्म हो गया, आधा काम तो यहीं खत्म कर दिया आप। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब हमें क्या चाहिए? कुल दूरी। अब हमें क्या चाहिए बच्चे? कुल दूरी। तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो अब कुल दूरी ना बता पाए। तो D+D अर्थात 2D। अब मुझे चाहिए क्या? कुल समय। अब मुझे क्या चाहिए बच्चे? कुल समय। अब कुल समय कैसे निकालेंगे? जाने का समय, घर से स्कूल जाने का समय, और प्लस स्कूल से घर आने का समय, प्लस स्कूल से घर आने का समय। अब घर से स्कूल गया तो T1 समय कितना लगा बच्चे? D/20। और जब वापस आया तो D/30। अब कुल दूरी और कुल समय के होने पर आप औसत चाल को आराम से निकाल सकते हो बच्चे। तो अब हम निकालने जा रहे हैं क्या? औसत चाल। अब हम क्या निकालेंगे बच्चे? यहां से औसत चाल। ठीक है, देखो ये टर्म जो थी ना, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको यहां से पता चल गया। अब औसत चाल देखो, कुल दूरी, कुल दूरी कितनी है बच्चे? 2D। ठीक है, कुल दूरी कितनी है बच्चे? 2D। कुल समय कितना लगा बच्चे? D/20 प्लस D/30। लो भैया, कितना साधारण सा था ना, कितना सिंपल सा था। अब हम आगे करते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चे। देखो तो यहां पर 2D यहीं रहेगा। ठीक, एलसीएम ले लो, 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। ठीक, 20 से 60 गया तो यहां कितना आ जाएगा? 3D। ठीक, और 30 से 60 गया तो यहां कितना आ जाएगा? 2D। एलसीएम लेना तो आना चाहिए, एलसीएम लेना तो आपको सीखना पड़ेगा बच्चे। तो बच्चे देखो 2D बटे में 5D और इसके ऑब्लिक में 60। अब 60 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो 2D बटे में 5D और जो 60 है ना नीचे से, वो कहां आ जाएगा बच्चे? ऊपर। ठीक, तो भैया D से D कैंसिल, 5 से 60 गया 12 बार, 12 दूनी 24। तो उसकी औसत चाल कितनी थी बच्चे? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी जो औसत चाल आई ना बच्चे, कितनी आई? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल कितनी आई बच्चे? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितनी आई बच्चे उसकी औसत चाल? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इजी था ना? इजी था ना? आपको इजी कब लगा? आपको इजी कैसे लगा? आपको इजी क्यों लगा? क्योंकि आपको ये क्वेश्चन कंसिस्टेंसी से करा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था बच्चे। आखिरी के 3-4 क्वेश्चन, आई थिंक मेरे पास जो इसकी पीपीटी है उसमें मैं देखता हूं 3 क्वेश्चन और बचे हैं यार। 3 नहीं यार, तो बच्चे एक काम मैं करूंगा, 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन होमवर्क भी तो दूं, होमवर्क भी तो देना पड़ेगा बच्चे। तो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है कि कोई मोटरबोट, कोई एक मोटरबोट है बेटा, ठीक है, एक मोटरबोट झील से विराम अवस्था से सरल रेखी गति करती है। मतलब विराम अवस्था, विराम अवस्था मतलब u का मान कितना हो गया? 0। मोटरबोट चलती है, u कितना हो गया? 0। सरल रेखी सीधी जा रही है, सरल रेखी मतलब सीधी जा रही है, और 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से, अर्थात त्वरण कितना दिया हुआ है? a का मान कितना दिया हुआ है? 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से कितने समय तक चलती है? समय का मान कितना दिया हुआ है? 8 सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हमें क्या निकालना है बच्चे? यहां पर विस्थापन। हमें क्या निकालना है बच्चे? यार विस्थापन निकालना है। हमें दिया है u, हमें दिया है a, हमें दिया है t। क्या बोला बच्चे? हमें विस्थापन निकालना है। हमें दिया हुआ है u, हमें दिया हुआ है a, हमें दिया हुआ है t। हम विस्थापन कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से। ठीक, अब विस्थापन a, u और t की फॉर्म में दिया गया है, तो गति का दूसरा समीकरण, कौन सा समीकरण उपयोग करेंगे बच्चे? गति का दूसरा समीकरण। और समीकरण क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। क्या है बच्चे? s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। देखो बेटे, u, a और t में संबंध यही बताता है, और विस्थापन समीकरण यही होता है। जब हमें विस्थापन निकालना हो ना, तो ये समीकरण का उपयोग कर लो, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब बच्चे मान पुट करता हूं मैं। s अपनी जगह है, u का मान 0, t का मान कितना दिया हुआ है? 8, प्लस 1/2 अपनी जगह है, a का मान कितना दिया हुआ है? 3, और t का मान कितना दिया हुआ है? 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 8 × 8। तो भैया s अपनी जगह है, ये पूरा कितना हो गया? 0। ठीक, 2 से 8 कैंसिल, 4 बार गया, तो 4 × 8 = 32, 32
इंटू 3, ये हो जाएगा 96। तो कुल विस्थापन कितना आ गया? 96 मीटर। कुल विस्थापन कितना आ गया बच्चे? 96। कितना सिंपल क्वेश्चन था कि पहले बच्चे कभी भी किसी भी क्वेश्चन, किसी भी न्यूमेरिकल को करने आप बैठो ना, तो आप सबसे पहले गिवन लिखा करो। क्या लिखोगे बच्चे? गिवन लिखोगे। अगर आपने गिवन लिख लिया ना, मान लो आधा क्वेश्चन वहीं खत्म, मान लो आधा क्वेश्चन वहीं खत्म, आपकी चिंता वहीं खत्म, आपकी टेंशन वहीं खत्म, आधा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है अगर आपने गिवन लिख लिया। और अगर आप गिवन कैच कर लिए, गिवन डाटा दिया क्या है क्वेश्चन में और पूछा क्या है, इन दोनों बातों को अगर आप समझ गए ना बेटा, तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। आगे समझना बच्चे। मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन क्या है, ये थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण दें। मतलब हमें इन सारी अवस्थाओं के बारे में बताना है और उन सब के लिए उदाहरण देना है। अब हमें ऐसी स्थिति बताना है कि जब कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो, अर्थात एक ऐसी स्थिति बताना है जब स्थिति का त्वरण क्या हो, त्वरण कांस्टेंट हो परंतु उसकी वेलोसिटी कितनी हो बच्चे? 0 हो। बड़ा आसान सा है बच्चे। मान लो ये सतह है, मान लो ये सरफेस है। ए स्थिति की बात कर रहा हूं मैं। कौन सी स्थिति की बात कर रहा हूं बच्चे? पहली स्थिति की बात कर रहा हूं। इस सतह से मैं किसी वस्तु को ऊपर फेंकूं, ऊपर फेंकूं, ऊपर फेंकूं, ऊपर फेंकूं, ऊपर फेंकूं। जब वो वस्तु ऊपर की तरफ जाती है तो उसके वेग में कमी आती है, और जैसे ही वो वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है, कहां पहुंच जाती है? अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है, तो उसका वेग कितना हो जाता है? 0। उसका वेग कितना हो जाता है? 0। परंतु उसका जो त्वरण होता है वो होता है गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है बच्चे? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जब पहली स्थिति का उत्तर क्या है बच्चे कि अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग 0 होता है परंतु त्वरण का मान सदैव 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब हम दूसरी स्थिति को पढ़ते हैं। दूसरी स्थिति क्या कहती है कि कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको लास्ट वाले लेक्चर को ध्यान से देखना पड़ेगा। लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने कि जब भी कोई वस्तु एक समान वृत्ति गति कर रही हो, कैसी बच्चे? एक समान वृत्ति गति कर रही हो, अर्थात एक समान वृत्ति गति कर रही हो ना। कैसी गति? एक समान वृत्ति गति। तो एक समान वृत्ति गति कर रही होगी ना बच्चे, तो उस दौरान उसका त्वरण परिवर्तित होगा, उसका त्वरण परिवर्तित, माफ कीजिएगा, उसका वेग परिवर्तित होगा। और जब वेग परिवर्तित होगा ना तो वो गति त्वरित गति कहलाएगी, परंतु वो एक समान इसलिए कहलाती है ताकि वो गोल गोल रास्ते पर घूम रही है। तो इसका आंसर क्या है बच्चे? एक समान वृत्तीय गति। क्या है आंसर बच्चे इसका? एक समान वृत्तीय गति। ठीक। अब हम तीसरी कंडीशन को देखते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है बच्चे? तीसरी कंडीशन कहती है कि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा उसका त्वरण लंबवत हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लो यार मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता हूं ये बनाने की एक हवाई जहाज, ठीक है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं बना है। ठीक, पता नहीं कैसा रॉकेट बन गया है, जो भी है। तो ये रहा एक हवाई जहाज, ठीक, ये उड़ता हुआ हवाई जहाज, ठीक है, बिल्कुल अच्छा नहीं बना है। ठीक, ये उड़ता हुआ हवाई जहाज बना दिया मैंने। अब ये हवाई जहाज, ये जो जहाज है, ये जो प्लेन है ना बच्चे, ये एक दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? इस दिशा में जा रहा है। तो वेग की दिशा ये होगी, ठीक है। क्या बोला? उसकी निश्चित दिशा में गति कर रहा हो और उसका त्वरण उसके लंबवत हो, और जो उसका त्वरण होगा ना बच्चे, नीचे की तरफ आ रहा होगा गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान कितना होगा? 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक स्थिति ये हो गई, और एक स्थिति एक समान वृत्तीय गति भी होती है। जब भी कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति कर रही होती है ना बच्चे, तो ये होती है उसके वेग की दिशा और ये होती है उसके त्वरण की दिशा। तो इसके दो उत्तर है मेरे पास, इसके दो उत्तर है मेरे पास, ठीक है बच्चे। अब ये क्वेश्चन होमवर्क है, अभी कर लिए होगे आप लोग, इतनी देर नहीं लगाओगे मैं जानता हूं, अभी कर लिए होगे आप लोग। अगर अभी सॉल्व कर लिया है ना बच्चे, तो फटाफट पॉज करके और कमेंट में आंसर डाल देना, ठीक है। पॉज करके कमेंट में आंसर डाल देना। और मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं सोचता हूं, मैं समझ गया यार, तुम लोगों को क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। अब बच्चे इसी के साथ आज की क्लास को अंत करते हैं। बच्चे अंत बुरा होता है, अंत मतलब किसी भी क्लास को एंड, वो वाला बुरा नहीं कह रहा यार, मतलब जब मैं भी कोई भी क्लास एंड करता हूं ना बच्चे, मुझे ऐसा फील आता है यार कि क्यों कर रहा हूँ यार, इतने मतलब मेरे प्यारे बच्चों से मिलने का एक जरिया मिला है, प्यारे बच्चों से बात करने का एक जरिया मिला है, इस जरिए को मैं ऐसे क्यों खत्म कर दूं यार। किसी भी तरह से मैं कोशिश करता हूं कि यार मैं अपने बच्चों से ज्यादा बात करूं। अब बच्चे, अब आप तो मुझे जानते हो, मैं भी आपको जानता हूं, आप सारे के सारे कमेंट करते रहते हो, मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं, मैं आपकी बातों को सुनता हूं, और मैं समझ चुका हूं कि आप सभी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे हो बेटा, ठीक है। बच्चे हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत को और पॉलिश कर लें,
थोड़ी सी मेहनत और बढ़ा दें तो बच्चे, मैं जानता हूं आप आने वाले टाइम में 10th पढ़ोगे मेरे पास ही रहोगे, आने वाले टाइम में 11 12 पढ़ोगे तब भी मेरे पास ही रहोगे, ठीक है। तो बच्चे अभी से क्यों ना तैयारी करें, क्योंकि भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए आपके आज को घिसना पड़ता है, आपके आज को बहुत ज्यादा सख्त बनाना पड़ता है। भविष्य अच्छा है ना तो हमें अपना आज हमें छोड़ना पड़ेगा यार, सारी दुनियादारी, हमें घंटों बैठकर पढ़ना पड़ेगा यार, हमें घंटों बैठकर मेहनत करना पड़ेगी यार, तभी जाकर हम आगे के जो सपने हैं ना उन सपनों को पूरा करने की सोच पाएंगे बेटा, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं बच्चे। मैं मानता हूं और मुझे पूरी तरह से पता है कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो ऐप पर या फिर आप यहां पर भी कमेंट करके बता सकते हो बच्चे। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, नए चैप्टर, नए टॉपिक, नई एनर्जी, नए एंथुसियाज्म के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, शब खैर एंड लव यू ऑल मेरे बच्चों। बहुत मजा आता है आप लोगों को पढ़ाने में। बाय बाय मेरे उदय के बच्चों, बाय बाय।